नमस्कार, मैं हूं आनंद प्रकाश और आप देख रहे हैं राष्ट्र दर्शन। सबसे पहले हमारे दर्शकों को राष्ट्र दर्शन में स्वागत है। जैसा कि विधानसभा चुनाव अपने चरम सीमा पर है और सभी प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने मुद्दों को, वादों को, इरादों को लेकर जा रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं और विकास का दावा कर रहे हैं। आइए इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची है ददौली विधानसभा क्षेत्र के ग्यासपुर गांव में, जहां ग्यासपुर में हम भाजपा के प्रत्याशी रामायण माझी के पास पहुंचे हैं जनता के सवालों को लेकर कि यदि इस क्षेत्र से जनता उन्हें अपना मत देकर उन्हें यहां की विधायक बनाती है तो उनका अगला एजेंडा क्या होगा, विकास का मुद्दा क्या होगा, क्या वो जनता को देने वाले हैं और जनता उनसे क्या उम्मीद करे। सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं इस चैनल को अपने हृदय से पहले स्वागत करता हूं और जो आपने देहात में आकर, गांव में आकर जो आज लोकतंत्र को एक विधायिका, एक काम करने वाला एक एथी होता है, स्तंभ होता है, उस पर आपका प्रश्न है। मैं जरूर यह कहूँगा कि लोकतंत्र में विधायिका ही एक ऐसा चीज़ है जो संवैधानिक दृष्टिकोण से राष्ट्र और प्रांतों के विकास के विषय पर गजट लाकर और विकास करने की बात करती है। और आज़ादी के बाद से जब हमारा संविधान लागू हुआ तब से उस नीति के आधार पर विकास किए जा रहे हैं। अब एक बात रही कि क्षमता के आधार पर हमको कैसे विकास करना है। हम देश की बात को अब तो नहीं रखेंगे, लेकिन यहाँ क्षेत्र की बात है, उस क्षेत्र के विषय पर जरूर रखेंगे। यह क्षेत्र अनुसूचित जाति है, सुरक्षित क्षेत्र है 107 दरौली। और आपके द्वारा कहा गया कि भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया। मैं भाजपा के नहीं बल्कि एनडीए का प्रत्याशी हूँ। इसमें 4 दल हैं, मुकेश साहनी जी का, जीतन राम मांझी जी का, नीतीश जी का और नरेंद्र भाई मोदी जी का। भाजपा यह दल मुझे प्रत्याशी बनाया है और कुछ न कुछ सोच विचार करके ही प्रत्याशी बनाया होगा। अगर निर्दलीय जीत कर जाता है तो वो भी जो सरकार बनती है उसी के अंश को खर्च करता है। और अगर सरकार का आदमी जीत कर जाता है वो भी सरकार के अंश को खर्च करता है। लेकिन इन अंतर इतना है कि निर्दलीय जो सरकार होती है उसके माननीय जो सदस्य होंगे उनके स्थान के अपेक्षा निर्दलीय का कुछ चलता नहीं। अगर वो चाहे कि विविध क्षेत्र में जाकर मैं लाकर और कुछ विकास करूं तो उसका यह संभव नहीं है, क्योंकि जो भी मंत्रीगण जो होते हैं या मुख्य सचिव जो लोग होते हैं सरकार के एक प्रकार के अभियंता के रूप में काम करते हैं। और उसका विधायक जो होता है अगर जाता है तो निष्ठा के साथ उस काम को धरातल पर उतारने का प्रयत्न करता है, उतरता भी है। मैं कहूँगा कि इस क्षेत्र की जितना समस्याएं हैं डेवलपमेंट से संबंधित, एक उदाहरण मैंने दिया था कि जब मैं जीता था तो एक स्टेडियम लोकमान्य तिलक हाई स्कूल में मेरे प्रश्न के अंतर्गत कला संस्कृति मंत्री
उस समय सिग्रीवाल जी हुआ करते थे, दिए थे, लेकिन आज भी अधूरा है, नहीं बन पाया। मेरे द्वारा 23 10+ से हाई स्कूल संलग्न विद्यालय खोले गए हैं। मेरा प्रश्न था कि लोकमान्य तिलक हाई स्कूल में यह सरकार 2 बरस तक लगातार 10+2 का पढ़ाई कराई और बच्चों को सर्टिफिकेट दिया। क्या सरकार बिहार के टोटल हाई स्कूल को 10+2 करके और बच्चे बच्चियों को उस स्तर पर ले जाएगी जो अपने भविष्य को सजाने के लिए सरकारी नौकरी में चपरासी का पद भी पा सकता है? और नहीं तो क्यों नहीं? सरकार विचार की। और मेरा ही प्रश्न, इसका गजट है, मैं इस तरह नहीं बोलूँगा, गजट है, गजट आप निकाल सकते हैं, नेट पर भी गजट होगा। और वह सरकार इस बात को मानकर डेवलपमेंट में जोड़ी और सरकार के द्वारा जितने हाई स्कूल लगभग बिहार के हैं सब 10+2 के रूप में हो गए। और इसके अतिरिक्त जो मिडिल स्कूल थे और वहाँ का जो विद्यालय के प्रांगण जमीन से संबंधित अगर भूमि अधिक है उसको भी उत्क्रमित हाई स्कूल में यह सरकार काम की है। कहने का मतलब प्रश्न प्रतिपक्ष भी करता है, पक्ष भी करता है, दोनों करते हैं, लेकिन हमारा व्यू जो है दूसरे तरफ है। एक अपनत्व की बात होती है, अपनत्व के द्वारा गाली देने वाला, सरकार को गाली देने वाला आदमी को कभी भी स्थान नहीं मिलता है। स्थान तो तभी मिलता है जो सौहार्द रखता है। दूसरी बात, हमारा एक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पहले से ही यहाँ अतताई लोग हुआ करते थे। एक राजद को कहूँ वो भी वहीं था और माले भी वहीं था। यह बहुत, यहाँ की जनता बहुत कष्ट से अपने जीवन को काटती रही है, लेकिन आज मैं दावे के साथ कहूँ कि वह परिस्थिति में कुछ कमी हुई है, थोड़ा सा रह गया है। और अगर मैं जीत गया तो मैं एक दावे के साथ कहूँगा एनडीए यहाँ जीतेगी, तो ज़रूर मैं दावे के साथ कहूँगा कि उस तरीके से विवाद को मैं समाज में होने नहीं दूंगा, किसी को प्रताड़ित नहीं होने दूंगा। प्रशासन के बल द्वारा जो नियम है संविधान के अंतर्गत जो भी काम होंगे वह सही तरीके से मैं कराने का प्रयत्न करूँगा।